बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। तो मैं बोल रहा था कि परमात्मा की दृष्टि में समानता है, विषमता नहीं है। परमात्मा संसार के सृष्टि के जितने प्राणी, जितने लोग हैं, सबके बनावट पर ध्यान दीजिए तो पता चलेगा कि देखिए उनकी कैसी सृष्टि है। मैंने भले भाषांतर होगा लेकिन आकार प्रकार बनावट में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है, सबके लिए समान। ये जात पात परमात्मा की सृष्टि नहीं है, ये मनुष्य के मस्तिष्क का फतूर है। जब एक ही घाट से उतरा है तो मनु भगवान की परिभाषा जो मैं कह रहा था, जन्म से सभी शूद्र हैं, जन्म से सभी शूद्र हैं। संस्कारात् जुजुषते वेद पठेत भवेत विप्र ब्रह्म जनाति इति ब्राह्मण। ब्रह्म को जो जान लिया वो ब्राह्मण, चाहे कोई हो। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि पेटे से पैदा हुआ या ब्राह्मण या शूद्र, ये सब बात नहीं थी और नहीं है, नहीं है। विचार करें आध्यात्मिक दृष्टि से। तो मैंने कहा नहीं कि वो जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तो ये कैसे आप कहेंगे कि बस के लोग सभी अपने हैं। ये वेद का कितना उच्च स्तरीय ज्ञान देखिए। मैंने वसुधैव कुटुम्बकम, तो लेकिन कुटुम्ब कब का, जबकि आप ये ज्ञान ही आपको हो जाए कि हम जो हैं उसी की संतान है, वो ब्रह्म का ज्ञान जिसको हो जाएगा उसी के अंदर वह भावना। ज्ञान जब तक नहीं होगा तो जात पात राजनीति में देखते कितना उतार चढ़ाव है, किस इसे शांति मिलने को है संसार में, कभी शांति नहीं होगी। अध्यात्म से अपना देश जो है भारत सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, दूध की नदी बहती थी, घर में तलाने लगता था, कैसा था उस समय का देश। धीरे धीरे विकृति आती गई, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच, पहले उतनी नहीं थी। तो जब तक एक को नहीं जानेंगे, ब्रह्म को नहीं जानेंगे, ये मन में ये विचार जो है, ये भावना पैदा हो नहीं सकती। एक को जानना, एक को जानने के लिए क्या करेंगे? वह एक जो है कोई अच्छी व्यक्ति का नाम नहीं है, हाथ पैर बड़ा आदमी नहीं है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। उसी को सुपर पावर कहा गया, सर्वशक्तिमान कहा गया। सारी सृष्टि उसी के इशारे से चलायमान है। जानते हैं पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, तारे ग्रह सब घूम रहे हैं। तो क्या बुद्धि नहीं कहती कोई घुमाने वाली शक्ति है? जहाँ भी क्रिया होती है तो कर्ता के बिना क्रिया नहीं हो सकती। जहाँ भी आप क्रिया देखिए, कर्ता के बिना क्रिया नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन कर्ता गुप्त है, क्रिया प्रकट, सीधी बात। घुमाने वाली शक्ति, हम आप भी घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हमारे अंदर भी वह शक्ति काम है। पृथ्वी पर जितने हैं गाछ वृक्ष सब, सभी जो है मकान देख रहे, सब घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं। पृथ्वी घूम रही है तो क्या पहाड़ नहीं घूम रहा है? उसी तरह वह शक्ति जो है हम आपके अंदर में भी है। और उसको क्या कहते हैं? आत्मा। शरीर के अंदर के परमात्मा के अंश को आत्मा कहा जाता है। और जो अंशी है, जिसका अंश आत्मा, जो अंशी है वो सर्वव्यापक है, उसी को परमात्मा कहते हैं। उदाहरण दिया है, आप विचार करेंगे जहाँ भी क्रिया हो रही है वहाँ कर्ता मौजूद है। कर्ता के क्रिया के आधार पर कर्ता का बोध होता है, ज्ञान होता है। जहाँ धुआं है तो क्या बुद्धि नहीं कहती है वहाँ आग है? बुद्धि तो कहती ही नहीं कि वहाँ आग जरूर है, धुआं। उसी तरह जहाँ क्रिया हो रही है बुद्धि कहती है वह वहाँ है। तो ये जो है शरीर हम लोग चल फिर रहे हैं, बुद्धि करती है कि इसमें कोई ऐसी शक्ति है जिसको चेतन कहते हैं, जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं। वह शक्ति निकल जाए
तब इधर उधर आप जा सकते हैं? नहीं। ये परमात्मा का बच्चा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बच्चा इसलिए कि वह घेरा के अंदर है, जैसे लोटा का जल और सागर का जल। सागर में था पानी, लोटा में उसी का थोड़ा अंश। लोटे के जल को लोटा का जल अनु और सागर के जल को विभु, मैंने अंतर हो गया थोड़ा, वही नहीं। तो शरीर के आवरण के अंदर जो तत्व है उसी को आत्मा कहते हैं, जो आवरण विहीन है। जैसे हवा, उदाहरण देते हैं, हवा फुटबॉल में देते हैं, साइकिल में चक्के में देते हैं, मोटर के पहिए में देते हैं, तो हवा जो उसी तरह का आकार धारण कर लेते हैं। हवा का कोई आकार नहीं है। फुटबॉल में देते तो गोल आकार, बैलून में तो लंबा आकार, साइकिल के चक्रे में तो चक्राकार। तो उतने हवा है उसके चक्राकार जो है फुटबॉल में, तो उतने है कि बाहर में बहुत है। तो वह बाहर और उस हवा को अलग कौन कर रहा है? फुटबॉल है, लगता है अलग, लेकिन अलग नहीं है। दोनों इतना सूक्ष्म है कि इसलिए अभिन्न अंश कहा गया, भिन्न अंश नहीं कहा गया। जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश कहा गया। जो गुण परमात्मा में वही गुण जीवात्मा में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर से सुख राशि। ये चेतन है, अमर है, सुख राशि। तत्व रूप में दोनों एक के हैं। ईश्वर रामायण में ईश्वर और एक मुसलमान फकीर क्या कहते हैं? खुदा जुदा की एक ही सूरत। देखिए वो क्या कह रहे हैं? खुदा जुदा की एक ही सूरत। नुक्ता भेद बताता, नुक्ता नीचे नुक्ता ऊपर नुक्ता आता जाता। नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हुआ। नुक्ता जो सिर पर बैठा तो खुद ही खुदा हुआ। यदि आप फारसी जानते हैं तो समझ जाएंगे, नहीं जानते तो आप नहीं समझ सकते। तब झगड़ा शुरू। नहीं जानते हैं भाषा तो सब झगड़ा शुरू होगा कि नहीं? अब देखिए जीम एक अक्षर है, जीम, उसके ऊपर बिंदा देते हैं तो उसको खे पढ़ा जाता है, और वही बिंदा जब नीचे देते हैं तो उसको जीम पढ़ा जाता है। तो चेतन धार जीवात्मा परमात्मा जो है खुदा, वह हमारे शरीर के अंदर आ गया तो उसको जीवात्मा। नीचे ब्रह्मांड से पिंड में आ गया तो वही बिंदे के हेर फेर से खुदा जुदा हुआ। नुक्ता जो सिर पर बैठा तो खुद ही खुदा हुआ। सारी चेतना को समेट करके, जहाँ चेतना की धार उतरी है हमारे शरीर में, चेतना का धार उतरी है, वहाँ पहुँचा दीजिए। पहुँचा दीजिएगा तो जीव और शिव का भेद वहाँ खत्म हो जाता है। तभी ये भावना होगी कि वसुदेव कुटुंबकम, वसुधा के जितने हैं सभी अपने, सभी अपने हैं। किससे झगड़ा? आप समाज में, समाज कैसा होगा? किससे झगड़ा करेंगे? किसका चोरी करेंगे? किसको मारेंगे? हमने कहा ना, शरीर का जितने अंग प्रत्यंग है सब शरीर का अंग है, आपका अंग है। किसको काटेंगे? किसको फेंकेंगे? उसी तरह जितने हमारे वसुधैव वसुधा के, कितना उदात्त ज्ञान है वेद का, वसुधा के जितने हैं सब अपने। यह हो जाएगा तो इतना जो है समाज में उथल पुथल, अशांति, मारपीट, खून खराबा, संप्रदाय के नाम से मजहबवाद, ये सब क्या है? जात पात ने कहा ना, ये सब जो है मनुष्य के मस्तिष्क का फतूर है, परमात्मा की सृष्टि नहीं है। इससे ऊपर उठने का कोशिश की। यहाँ तक पूर्वराज कहते थे कि जितने सत्संगी मान लिया करीब 30-40 लाख होगा, जितने सत्संगी हैं सब जो है वह उससे ऊपर उठा, कम से कम कुछ तो लाभ होता है। लेकिन नहीं, सुन लिया इस कान से, उस कान से निकाल दिया। हाँ बाबा बहुत बढ़िया बात बोले हैं, सुन करके चले। अरे जीवन में उतारना पड़ेगा। कहते सब सत्संगी एक जात, और यहाँ तक कहा कि एक सत्संगी को दूसरे सत्संगी यहाँ शादी ब्याह करना। हम तो कहते एक सत्संगी के बाद फिर सारे मानव मात्र एक जात। चतुर्वन मया सृष्टा गुण कर्म विभाग।